हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 9 पावर एक्स माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 65। इसमें यह एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। इससे पहले अगर आप जीनियर स्टूडेंट है तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि एक्स की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूं। देखो 9 पावर एक्स, तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर पावर में 4 है तो 4 को लिख लेता हूँ 2.2 इज इक्वल टू 65। अब इनके लिए और इनके लिए भी हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये सिचुएशन है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक हुआ। अब लिख लेते हैं 3 पावर एक्स होल पावर 2 लिख लेते हैं, माइनस इसको लिख लेते हैं एक्स पावर 2 और होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 65। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कैसा फार्मूला? इनको ए कंसीडर कर लें, इनको बी, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हुआ। यानी हमने इनको जो है इस तरीके से लिखना होगा। तो देखो 3 पावर एक्स प्लस बी, तो बी एक्स स्क्वायर है। अब ए माइनस बी यानी 3 पावर एक्स माइनस बी, तो बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू, देखो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब 65 के भी फैक्टर लिख लेते हैं। तो इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 65 इक्वल होता है 1 क्रॉस 65 का, और इक्वल होता है 13 क्रॉस 5 का। ये सारे जो है फैक्टर है 65 के। तो मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ, ये आप खुद ट्राई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। तो मैं 65 की जगह लिख लेता हूँ 13 क्रॉस 5। ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस है यानी ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर, यहाँ पर माइनस है तो जाहिर बात है ये लेस होगा, तो यहाँ पर लेस नंबर। अब इनको कंपेयर कर लेता हूँ। तो देखो 3 पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दूसरा है 3 पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इनको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स 3 पावर एक्स, और ये कैंसल आउट, और यहाँ पर ये 18 बन जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 वन 2 2 9 18, यानी यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब 9 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 2। ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 2। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक्स की जगह
2 पुट करके अगर ये 65 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू 2। अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। देखो 9 पावर में x, तो x इक्वल है 2 का, तो x की जगह 2 माइनस x पावर 4, तो x की जगह 2 पावर में 4 इज इक्वल टू 65। तो 9 पावर 2 इसका मतलब है 2 टाइम्स 9 माइनस ऑफ, और 2 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 65। तो 9.9 ये हो जाएगा 81 माइनस ऑफ, तो 2 दर 4, 4 2 दर 8, 8 2 दर 16 इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेते हैं। ये 11 बन जाएगा, तो 11 माइनस 6 5, और ये 7, तो 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 65। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट है x इज इक्वल टू 2, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।